नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रूस में राजनाथ सिंह के महत्वपूर्ण दौरे की। रक्षा जरूरतों के बीच रूस में अहम बैठक हो रही है। रक्षा सचिव और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक जारी है। कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री भी अहम बैठक करने वाले हैं। चीन से तनातनी के बीच रूस में ये अहम बैठक जारी है। राजनाथ सिंह की रूस के डिप्टी पीएम से होगी मुलाकात और उसके बाद बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी भी रूस से साझा की जाएगी। वहीं रूस से रक्षा उपकरणों की सप्लाई की मांग की जाएगी हिंदुस्तान की ओर से। चीन से तनातनी के बीच रूस में यह अहम बातचीत जारी है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो लगातार आज तक आपको तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह महत्वपूर्ण रूस के दौरे पर हैं। रक्षा जरूरतों के बीच रूस में अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रक्षा सचिव और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक जारी है, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं। कुछ देर के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री भी अहम बैठक करने वाले हैं। इसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अमेरिका से M777 होवित्जर तोप के गोले खरीदने की तैयारी है। इमरजेंसी फंड से ये गोले खरीदे जाएंगे। ऊंचाई में जंग के लिए होवित्जर तोप बेहद कारगर माने जाते हैं। हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऊंचाई में जंग के लिए होवित्जर तोप बेहद कारगर। हमारे दो सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ लद्दाख से जुड़ी हुई हैं, जबकि मंजीत नेगी भी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्वेता, आपका रुख करते हुए, अब तो अमेरिका से भी होवित्जर तोप के गोले खरीदने की पूरी तैयारी इमरजेंसी फंड से, कैसे देखा जाए इस फैसले को? चित्रा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले चीन की तरफ से जो कई प्रोपेगेंडा वीडियोस एक के बाद एक जारी होते हैं, उसमें एक वीडियो ऐसा भी जारी किया गया था जिसमें वो गाड़ी पर माउंट होने वाले इसी तरह से हावित्ज़र बंदूकों को डिस्प्ले कर रहे थे और कह रहे थे कि ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब भारत अगर इस तरह के गोलों को अक्वायर करने की बात कर रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि न तो हम डिप्लॉयमेंट में यानी कि संख्या के हिसाब से चीन से पीछे हैं और न ही हथियारों के मामले में पीछे हैं। आज जनरल नरवणे यहां पर दौरे पर हैं, लेह शहर में ही वो प्रॉपर मौजूद हैं। चित्रा, वो भी बहुत बड़ा संकेत चीन को जा रहा है, क्योंकि यहां पर अस्पताल में मिलिट्री हॉस्पिटल में वो मिलकर अभी अभी निकले हैं। जो जवान है उनसे उनका हौसला बढ़ाया है और इसके साथ ही कुछ देर बाद हॉल ऑफ फेम पर पहुंचेंगे, जहां पर लद्दाख के सांसद से भी उनकी मुलाकात होगी। चलिए, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। महत्वपूर्ण लेह का दौरा ये इस वक्त सेना प्रमुख का, लेकिन इन सब के बीच रक्षा सचिव और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। मंजीत इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। मंजीत, कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं क्या? चित्रा, ये बैठक आज की अहम मुलाकात है और क्योंकि रक्षा मंत्री वहाँ पर रक्षा सचिव के साथ मौजूद हैं तो काफ़ी चीज़ें होनी है। खासतौर से इस वक्त के जो हालात हैं चीन सरहद पर, वहाँ पर दो अहम चीज़ें हैं। अगर हम सुखोई लड़ाकू विमान की बात करें कि जो रूस से हमने लिया हुआ है, उसके कुछ हथियार हैं, एयर टू एयर मिसाइल हैं जो रूस से इस वक्त मांग की जा रही है कि वो तुरंत जो सुखोई से फायर होने वाली एयर टू एयर मिसाइल हैं उनको हमें दे। इसके अलावा T-90 टैंक जिसकी तैनाती भी इस वक्त लेह और लद्दाख के इलाके में है, उसके जो हथियार उससे जुड़े जो कलपुर्जे हैं, जो गोला बारूद है, उसकी भी बात की जाएगी। और इसीलिए न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि रक्षा सचिव भी इस दौरे पर हैं, जिससे कि जो कागजी कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये महत्वपूर्ण जानकारी। मंजीत, जल्दी से एक और सवाल है, उसका मैं जवाब आपसे चाहूंगी, चूंकि एक सही संकेत कम से कम चीन की ओर से सामने आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बातचीत के जरिए दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर वापस चली जाए। कल जो 12-13 घंटे की मैराथन बैठक चली थी उसमें यह तय किया गया है। इस बारे में कुछ और अहम जानकारी मंजीत? फिलहाल जो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो वहां पर जो आर्मी कमांडर्स हैं और कोर कमांडर, उनसे इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी चित्रा, उसको लेकर अभी जो भारतीय सेना है वो चीन के रुख को देखेगी। क्योंकि इस बात पर आज जो जानकारी सेना की तरफ से दी गई उसमें कहा गया कि दोनों पक्ष फिलहाल जो तनाव इस वक्त पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चल रहा है उसको कम करने के लिए डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा डिसएंगेजमेंट कुछ दिन पहले भी हुआ था जिसमें 2 किलोमीटर पीछे हटने की बात हुई थी। फिलहाल भारत का जो रुख है, भारतीय सेना का रुख है, भारतीय सेना चाहती है कि पूरा विड्रॉल यानी कि पूरी तरह से मई की जो स्थिति थी पूरी लद्दाख के पूरे इलाकों में, चाहे पेंगोंग त्सो लेक की बात करें या फिर गलवान इलाके की बात करें,
पूरी तरह से चीनी सेना को पीछे हटना होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, एक बार फिर से श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। श्वेता, जब सेना प्रमुख खुद पहुंचते हैं लेह लद्दाख के दौरे पर तो चीन को किस तरह का मैसेज जाता है और आगे की हिंदुस्तान कम से कम जिस तरह अमेरिका से हाउवित्जर तोप के गोले लिए जा रहे हैं, रूस के साथ तमाम कलपुर्जों को लेकर भी उनके सप्लाई बाकायदा वायुसेना के द्वारा किया जाए, यानी कि बाई प्लेन उनको लेकर आया जाए, इसको लेकर तैयारी, यानी कि एक तरफ हमारी अपनी पूरी तैयारी भी और वहीं दूसरी तरफ हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि दरअसल पहले बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए और कोशिश उसी पर ज्यादा है। जी, और चीन को यह संदेश दे दें कि हम विश्वास आप पर बंद आंख करके नहीं कर रहे हैं। डिसएंगेज, जैसा कि मंजीत भी बता रहे हैं, डिसएंगेज तो कर गई थी चीन की सेना और पीछे की तरफ मूव किया था उसने, लेकिन डिसमेंटल नहीं किया था उसने अपनी जो चीजों को वहां बनाया था जिस पर भारत की आपत्ति थी और जिसे लेकर यह गतिरोध एक हिंसात्मक रूप में हमारे सामने आया था। अगर जनरल नरवणे के यहां आने से एक संकेत है तो सबसे पहला संकेत ग्राउंड पर उन जवानों को है जो इस समय डट कर लड़ रहे हैं चीन के खिलाफ। एक संदेश चीन को भी है कि हम भले ही आपसे बातचीत कर रहे हैं सैन्य तौर पर भी और हम वो चैनल नहीं बंद होने देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम सैन्य तौर पर बहुत मजबूत हैं। हमारे सेनाध्यक्ष जमीन पर जायजा ले रहे हैं, हम हथियार गोला बारूद सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए बेहतर होगा अपनी हद में ही रहो। यह बड़ा संकेत है चीन के लिए, यह संदेश समझ ले वही बेहतर है। और जिस तरह का इतिहास भी श्वेता चीन का रहा है, चाहे 1962 का ले या उसके बाद भी कई दौर की बातचीत, लेकिन उसकी जो हरकतें रहती हैं वो अलग और बातचीत के जरिए वो कुछ अलग कहता है। तो कुल मिलाकर इस बार हिंदुस्तान फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है कि बातचीत के जरिए हम मामले को का सॉल्यूशन तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से आंख बंद करके चीन पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इंटरनल सुरक्षा की पूरी तैयारी हिंदुस्तान की। बिल्कुल यही संदेश और ये होना भी चाहिए चित्रा, क्योंकि हमने देखा कि आपने बातचीत की 6 जून को आकर बातचीत की 9 दिन बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। तो चीन चाहे 1962 का हो, चीन बार बार ये भारत को ताना देता है 1962 के युद्ध का। भारत तो 1962 से 2020 तक बहुत बदला, चीन नहीं बदला है। चीन अभी भी वही धोखाधड़ी करता है। आज भारत ज्यादा सावधान है और चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर, कम से कम जिस तरह के इलाके में हम डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं चित्रा। कई दिनों से आप वहां पर लगातार बनी भी हुई हैं, जवानों का हौसला किस तरह से बुलंद है और आज हॉस्पिटल जाकर उन तमाम जख्मी जवानों से मुलाकात की है सेना प्रमुख ने जो चीन के साथ हुई इस झड़प में घायल हो गए थे। श्वेता, इस बारे में कोई जानकारी? जी, समय उन्होंने वहां पर बिताया है। सबसे जितने भी वहां पर जवान हमारे हैं जो घायल हुए हैं गलवान की उस घटना में, उन सब से उन्होंने जाकर मुलाकात की है, सबकी हौसला अफजाई की है, सबसे ये कहा है कि उन्हें गर्व है जिस तरीके से लड़े थे 16वीं बिहार के जवान वहां पर, क्योंकि पहला जो टकराव हुआ था उसमें 16वीं बिहार के ही जवान सामने थे। तो जनरल नरवणे सबसे मुलाकात करके, सबसे बातचीत करके वो हर एक चीज की समीक्षा यहां पर करना चाहते हैं चित्रा। कि एक तो आप जो कोर कमांडर हैं, जो डिव कमांडर हैं, दोनों से बातचीत करके वो देखेंगे कि इतने दिनों में अगर रोजाना बातचीत चल रही है, क्योंकि कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल हुई थी लेकिन उससे पहले डिव कमांडर स्तर की बातचीत भी हो रही थी, तो वो यहां पर जो 14वीं कोर में मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दोनों से बातचीत करके जानना चाहते हैं फर्स्ट हैंड। वो ब्रीफिंग उनकी होनी है जिसमें उन्हें पूरी तरीके से इस बारे में बताया जाएगा कि चीन का रुख कैसा है। जो संकेत निकल रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि बहुत सकारात्मक है और चीन पहली बार ऐसा लग रहा है कि बातें मानने का पक्षधर है। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो चीन जाने, लेकिन संकेत चीन अपनी तरफ से बातचीत में ये दे रहा है। दूसरी चीज है कि वो समीक्षा कर रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट हमारी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्योंकि गलवान घाटी की ये घटना भले ही रही हो लेकिन पेंगोंग लेक के पास जिस तरह का जमावड़ा है, जिस तरह का बिल्डअप है, उस पर भी ध्यान है, हॉट स्प्रिंग्स पर भी ध्यान है। तो समीक्षा पूरी कर रहे हैं चित्रा यहाँ पर। जो अधिकारी रोकना चाह रही हूँ, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे हम उसका रुख करेंगे। आपको बता दें रूस के विदेश मंत्री का अहम बयान सामने आया है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। भारत की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का रूस समर्थन करता है। रूस ने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। अपने आप में ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की। भारत के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है रूस ने। आपको बता दें कि लगातार हिंदुस्तान की ओर से कोशिश की जाती रही है और अब रूस की ओर से हिंदुस्तान का समर्थन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर। आप श्वेता जल्दी से इस पर एक आपका कमेंट चाहेंगे। काफी लंबे अरसे से हिंदुस्तान की कोशिश रही है और अब रूस के विदेश मंत्री का ये अहम बयान किस तरह से देखा जाए?
जी, रूस साथ तो खड़ा रहता था हमारे चित्रा, हमेशा पारंपरिक तौर पर ये सच्चाई थी। ये मुझे लगता है ये स्टैंड आज की तारीख में आना चीन के लिए ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि चीन कोशिश कर रहा था कि बैक चैनल से किसी तरीके से वो इन जो महाशक्ति देश जिन्हें कहा जाता है उन सबको कन्विंस कर सके कि नहीं, भारत के इस रास्ते में रोड़े डाले जाएं। लेकिन रूस की तरफ से एक आधिकारिक बयान इस तरह का आना बहुत बड़ा झटका इस समय, इस गतिरोध के समय चीन के लिए, और भारत जो इस कोशिश में जुटा है कि इस मुकाम को हासिल कर सके, उसमें एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, एक तरह से रूस कहें हिंदुस्तान तो के भारत साथ को खड़ा है, इजाफा कम से हुआ कम उस ओर बढ़ते हुए। बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए। श्वेता सिंह हमारे साथ लद्दाख से जुड़ी हुई थी, मंजीत नेगी राजधानी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की ये बड़ी कामयाबी, जिस तरह से रूस ने इस मुद्दे पर किया है हमारा समर्थन। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिएगा खत्म हुआ ड्रैगन का खेल। ब्रेक के बाद आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।